अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करना चाह रहे हैं माइक्रो नीडलिंग के बारे में। और माइक्रो नीडलिंग की एग्जांपल सुहरा फूफी की उस लड़के की तरह है जिसको आपने देख के हमेशा ये सोचा कि इसको कौन लड़की देगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग उसके दीवाने हैं, बहुत सारी लड़कियां उसकी दीवानी हैं। जिस तरह से बहुत सारी लेडीज़ और ब्लॉगर्स और माइक्रो ब्लॉगर्स सब माइक्रो नीडलिंग की दीवानी है। तो माइक्रो नीडलिंग में ऐसी क्या ख़ास बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं दे स्वेयर बाय इट एंड से कि इससे हमारी स्किन अच्छी हो गई है, हमारे स्कार्स चले गए हैं, हम चमचम कर रहे हैं ऐसे जैसे कि नया नया चौंतनी का चांद। तो ऐसी उसमें क्या बात है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और डूज एंड डोंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन आवर वीडियो टुडे, इसके डर्मा रोलर के बारे में 3 मिस्टेक्स जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं वाइल दे आर यूजिंग डर्मा रोलर। और हम ये भी बात करेंगे कि 3 ऐसी टिप्स जिससे आप डर्मा रोलर को इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अगर आप इसको अपनी रूटीन में शामिल करना चाहते हैं। जी, तो सबसे पहले ये कि डर्मा रोलर है क्या। तो डर्मा रोलर इज़ वन ऑफ द डिवाइसेस विच इज़ यूज्ड इन माइक्रो नीडलिंग, जो कि एक प्रोसेस है जिसमें स्किन में टाइनी होल्स प्रिक किए जाते हैं जिससे कि हम कोलाजन स्टिमुलेशन को इंड्यूस करते हैं। इसका टेक्निकल नेम है परक्यूटेनियस कोलाजन इंडक्शन थेरेपी, और ये नाम पिछले 10 साल से भी ज़्यादा से डर्माटोलॉजिस्ट यूज़ कर रहे हैं। एंड इट इज़ अ स्टैंडर्ड डर्माटोलॉजिस्ट प्रोसीजर जो कि आपको कई डर्म्स के क्लिनिक्स में मिलता है। हाउएवर अब ये घर घर में आ गया है और डर्मा रोलर आपको बहुत आराम से बहुत सारे सेलर्स से और रीसेलर्स से मिल जाता है। सो बेसिकली द प्रोसेस इन्वॉल्व्स नंबिंग योर फेस। जब आप डर्माटोलॉजिस्ट के ऑफिस में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे माइक्रो नीडलिंग करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे नंब योर फेस एंड देन दे पोक इट विद नीडल्स विच आर अ फ्यू मिलीमीटर्स लॉन्ग। इस माइक्रो परफोरेशन से आपका कोलाजन सिंथेसिस ट्रिगर हो जाता है। आसान लफ्ज़ों में ये कहने की बात है कि जब ये टाइनी प्रिक्स डर्माटोलॉजिस्ट कंट्रोल प्रोसीजर के थ्रू आपकी स्किन पे लगते हैं, तो ये आपकी स्किन को इंड्यूस करते हैं कि वो कोलाजन को प्रोड्यूस करे। कोलाजन जो है बेसिकली आपकी स्किन के अंदर मौजूद एक नेचुरल केमिकल है जो कि आपकी स्किन को नया बनाता है, यंग बनाता है, खूबसूरत बनाता है। माइक्रो नीडलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा एक्ने स्कारिंग के लिए है। बेसिकली घर में भी जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि अपनी एक्ने स्कारिंग से परेशान हैं, और इट इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड कि माइक्रो नीडलिंग काम करती है। तो डर्मा रोलर के क्या फ़ायदे हैं। डर्मा रोलर का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो एक्ने स्कारिंग है। डर्मा रोलर इस्तेमाल करने से आप अपनी एक्ने स्कारिंग को 30 से 35% तक रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा बड़ा फ़ायदा डर्मा रोलिंग का है कोलाजन प्रोडक्शन, जिससे आपकी एंटी एजिंग होती है। इस प्रोसेस से कोलाजन बूस्ट होता है विच कैन रिड्यूस रिंकल्स, जो कि हर खातून का बेसिक पर्पस इन लाइफ है। और इससे आपके एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स जो हैं दे ऑल्सो पेनिट्रेट बेटर, और इस पर कई स्टडीज़ की जा चुकी हैं। एक आखिरी बेनिफिट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है स्ट्रेच मार्क्स। 2010 में एक स्टडी की गई जिसमें ये साबित किया गया कि माइक्रो नीडलिंग से आप अपने स्ट्रेच मार्क्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं। अब प्लीज़ ये वीडियो जब तक आप पूरी ना देख लें, ये ना हो कि आप वीडियो यहाँ पे पॉज करें और जाके अपने स्ट्रेच मार्क्स पे आप नीडल्स मारना शुरू कर दें। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें, इसको ध्यान से समझें, बिकॉज ये सारे के सारे बेनिफिट्स तब आपको अवेलेबल हैं अगर आपने डर्मा रोलिंग ठीक तरीके से की। और अगर आप ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदे की जगह उल्टा नुकसान हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर जिसको गलत करने के सिवियर रेपरकशंस हैं, यानी कि सिवियर नुकसानात हैं। तो मेरे साथ एंड तक ये वीडियो देखें और समझें कि सही क्या है और गलत क्या है, इससे पहले कि आप डर्मा रोलर उठाएं और अपने स्कार्स पे या स्ट्रेच मार्क्स पे या अपने रिंकल्स पे उसको लगाने की कोशिश करें। सो डर्मा रोलर की नीडल्स जो हैं वो 3 तरह की होती हैं, और अगर आप अपना सेट खोल के देखें तो आमतौर से 0.5 mm से 2 mm की नीडल्स आपको आपके सेट के अंदर मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट नीडल्स की, छोटी नीडल्स की, जो कि 0.1 mm से 0.3 mm की होती हैं। उनका क्या फ़ायदा है और क्या डर्मा रोलिंग के जो सारे फ़ायदों की बात हमने की है, क्या ये सब आपको उनसे मिल सकते हैं। अगर आपकी नीडल्स जो हैं वो छोटी हैं 0.1 से 0.3 mm तक, तो वो सिर्फ कॉस्मेटिक नीडल्स हैं। दे डू नॉट रिक्वायर कि आप अपनी स्किन को किसी स्पेशल तरीके से प्रिपेयर करें, जो कि सीरियस माइक्रो नीडलिंग के लिए स्किन की काफ़ी सीरियस प्रिपरेशन की जाती है। आप इनको घर में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट पेनिट्रेशन के लिए बहुत अच्छी हैं, यानी कि इसको लगाने के बाद अगर आप एक अच्छा
एंटीऑक्सीडेंट सीरम जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई या कोएंजाइम Q10 अपने फेस पे इस्तेमाल करें तो उनकी पेनिट्रेशन बेहतर होगी। मगर ऑन इट्स ओन इस ट्रीटमेंट से ना ही कोलाजन बूस्ट होता है, ना ही स्कार्स ट्रीट होते हैं। और अगर आप इसके साथ कोई ट्रूली फंक्शनल एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट या सिरम इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपको इससे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी खतरनाक टेरिटरी में, जो कि मीडियम लेंथ नीडल्स के थ्रू की जाती है। ये नीडल्स मेडिकल नीडलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और ये कोलेजन सिंथेसिस को एक्टिवेट ज़रूर करती हैं एज लॉन्ग एज दे पंक्चर इनफ कैपिलरीज। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ पेटेकियल हेमरेज। और पेटेकियल हेमरेज जो है ये ट्रिगर करता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जिसके बारे में हमने पहले बात की है। 1.5 mm नीडल्स जो हैं वो आपके एक्नी स्कार्स को भी बेहतर करना शुरू कर देती हैं, लेकिन the problem with this kind of acne treatment or with this kind of medical needles is you have to use it properly, and when you will use it properly so you will have tiny red purple blood dots all over your face and it will be very very painful. And since you are wounding the skin so badly आपको टॉपिकल एनेस्थेटिक की ज़रूरत होगी बिकॉज दिस इज़ अ पेनफुल प्रोसीजर और ये एक डर्माटोलॉजिस्ट ही करे तो बेहतर है। अगर आपने ये प्रोसीजर ख़ुद करने की कोशिश की और अपनी स्किन को ख़ुद इस तरीके से दर्द पहुंचाया और खून निकाला तो इस बात के भी चांसेस हैं कि आप अपने आप को परमानेंटली स्कार कर लें, यानी कि बजाय फ़ायदा होने के आप अपनी स्किन को परमानेंट डैमेज भी पहुंचा सकती हैं। तो अगर आप सीरियस हैं टुवर्ड्स यूजिंग माइक्रो नीडलिंग एज अ प्रोसेस जिससे आपकी स्कारिंग रिड्यूस हो एंड नॉट एज प्रोडक्ट पेनिट्रेशन, तो 1 से 2 mm की नीडल्स काम करेंगी, बट दिस इज़ कॉल्ड मेडिकल नीडलिंग। और इसको बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर के ऑफिस में या अपने डर्माटोलॉजिस्ट से करवाएं। अगर आपने खुद किया और उसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक हो गई तो आपको परमानेंट दाग धब्बे अपने चेहरे के ऊपर नज़र आएंगे और जो स्कारिंग आप रिड्यूस करना चाहती थी उससे ज़्यादा आपके चेहरे के ऊपर मज़ीद निकल आएगी। सो इससे लंबी 3 mm की नीडल्स भी माइक्रो नीडलिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, मगर वो सर्जिकल नीडल्स हैं और उसको सिर्फ डर्माटोलॉजी में सर्जिकली ही इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सिवाय फिजिशियन के या ट्रेंड एस्थेटिशियन के कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसमें बहुत खून निकलता है एंड दैट इज़ ऑब्वियसली समथिंग जो कि आप खुद नहीं कर। जी, तो अब हम आ जाते हैं एक एक्साइटिंग पार्ट की तरफ कि कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा की जाती हैं। तो बात यह है कि एट होम वर्जन्स डिफरेंट कंपनीज से डिफरेंट ग्रेड की नीडल्स की अवेलेबल हैं और सबसे बड़ी गलती ख़वातीन ये करती हैं कि उनको सबसे सस्ती जो नीडल्स मिल जाती हैं मार्केट में वो उनको ख़रीद लेती हैं और ये नहीं देखती कि क्या वो सेफ़ हैं, क्या वो क्लीन हैं, क्या वो हाईली स्पेशलाइज्ड हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि वो सर्जिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बनी है एंड दे आर गैमा स्टेरिलाइज्ड ताकि आपको सेफ़ और हाइजीनिक नीडल्स मिलें। ये सबसे बड़ी गलती है जो कि मैंने लेडीज़ को करते देखा है व्हेन दे आर लुकिंग। सो जब भी आप अपने लिए माइक्रो नीडल्स ढूंढें तो आपने ये देखना है कि दे आर मेड विद सर्जिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील एंड दे आर गैमा स्टेरलाइज। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर मुझे कमेंट्स में ये नज़र आता है कि आप लोग इसके बारे में कुछ प्रेफर्ड ब्रांड्स के नाम जानना चाहते हैं तो आप कमेंट छोड़ें। इफ़ आई गेट इनफ कमेंट्स आस्किंग मी फॉर इट तो मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी अ फ्यू ऑफ माई रिकमेंडेड डर्मा रोलर नीडल्स जो कि गैमा स्टेरलाइज्ड हैं और सर्जिकल ग्रेड हैं। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि मैं लेडीज़ को करते देखती हूँ वो ये है कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि नीडल साइज इज़ क्रिटिकल। अगर आप 1/2 mm की नीडल इस्तेमाल कर रही हैं तो प्लीज़ रिमेंबर कि उससे आपको कोलेजन प्रोडक्शन के बेनिफिट्स डायरेक्टली नहीं मिल सकते, सिर्फ तब मिल सकते हैं अगर आप उसके साथ कोई अच्छा एंटी एजिंग सिरम इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि एक बहुत अच्छा आइडिया है। मगर मैं क्या रेकमेंड करूँगी ये आपको वीडियो के एंड के ऊपर मज़ीद डिटेल में जानने में मिलेगा, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपको अपना नीडल साइज़ पता है। और कई लोग ये गलती भी करते हैं कि वो बहुत बड़े साइज़ की नीडल यानी 1 mm या 2 mm लेके डायरेक्टली उससे अपने मुंह पे स्कारिंग शुरू कर देते हैं। अगर आप प्रोफेशनली ट्रेन नहीं है या आपको उसका तरीका नहीं पता तो दिस कैन रिजल्ट in very bad permanent scarring on your face. So this is the second biggest mistake which I see women making is that they do not take into account the size of the needle और ये कि उससे एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें कि इस साइज़ की नीडल से हमें
इस तरह की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और इसके ये फ़ायदे और ये नुकसान हो सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि डर्मा रोलर के साथ लेडीज़ करती हैं वो ये है कि दे माइक्रो नीडल टू ऑफन। जब आप माइक्रो नीडल करते हैं तो आपको अपनी ट्रीटमेंट के बीच में ब्रेक देना ज़रूरी है। जैसे अगर आपने आज माइक्रो नीडलिंग की है तो आप अगला ट्रीटमेंट 2 हफ्ते के बाद कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नॉट ओनली विल यू लूज़ कोलाजन बट यू विल ऑल्सो हैव इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, लो रिजल्ट एंड ऑल टाइप्स ऑफ नास्टी थिंग्स जो कि आप अपने चेहरे के ऊपर बिल्कुल नहीं चाहते हैं। जैसे कि अगर आपने फ्राइडे को अपने मुंह पे डर्मा रोलिंग की है तो फिर आप अगले फ्राइडे को स्किप करें और उससे अगले जुमे को आप अपने चेहरे के ऊपर माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं। और लार्ज नीडल्स के साथ इससे भी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। बट अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली माइक्रो नीडलिंग करेंगे तो आपको बेनिफिट होने की बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है। सो दिस कंक्लूड्स द 3 टॉप मिस्टेक्स जो कि लेडीज़ करती हैं। अब मैं आपको दूंगी 3 टॉप टिप्स जिसके साथ आप अपना डर्मा रोलिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही आइडियल बना सकती हैं और मेक श्योर कर सकती हैं कि हर डर्मा रोलर एक्सपीरियंस के साथ आपकी स्किन फ्रेश होती है और पहले से बेहतर होती है और ख़राब नहीं होती। सो आइए मैं आपको बताऊं 3 टॉप टिप्स जिससे आप डर्मा रोलर की एफिकेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छे बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर आप डर्मा रोलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज़ सनस्क्रीन को इस्तेमाल करना मत भूलें। सनस्क्रीन अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो भी बेनिफिट आपने अपना डर्मा रोलर से इस्टेब्लिश किया है वो सारे का सारा रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये माइक्रो नीडलिंग का जो प्रोसेस है इट क्रिएट्स टाइनी पंक्चर्स एंड स्कार्स, यानी आपकी स्किन को ट्रॉमेटाइज कर देता है। और अगर उस स्किन को आप एक्सपोज करते हैं टू सन एंड यूवी या यूवीबी रेज तो उससे आपकी स्किन के ऊपर सिवियर सन डैमेज हो जाएगा और रिवर्स होना हो जाएगा, शुरू हो जाएगा पूरा प्रोसेस। तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि अपने डर्मा रोलिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ आप ये ना भूलें कि आप अपने चेहरे पे सनस्क्रीन लगाएं। मेरी सेकंड टॉप टिप ये है कि आप राइट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें अपने डर्मा रोलिंग एक्सपीरियंस के बाद। अगर आपने 1/2 mm या उससे नीचे की डर्मा रोलिंग की है तो यू आर इन द राइट प्लेस। और उसके साथ आप एक अच्छा सा विटामिन सी और विटामिन ई सीरम अपनी लाइफ में शामिल करें। मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपने रेकमेंडेड सीरम्स के लिंक्स छोड़ दूंगी और आप उसमें से क्लिक करके देख सकते हैं कि मेरे रेकमेंडेड सीरम्स कौन से हैं। बट एक अच्छा सीरम लगाएं डर्मा रोलिंग के फ़ौरन बाद, तो उससे उसकी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको बहुत फ़ायदा होगा। टॉप 3 टिप्स में आखिरी टिप ये है कि आप डर्मा रोलर को ओपन सोर्स पे, एक्नी पे और स्किन इन्फेक्शंस पे इस्तेमाल ना करें। एक तो उससे इन्फेक्शन स्प्रेड होती है और दूसरी बात ये कि ये डर्मा रोलिंग थेरेपी करने का गलत वक्त है अगर आपके ओपन सोर्स हैं, सोराइसिस है, वूंड्स हैं, वॉट्स हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें इन्फेक्शन क्रिएट करती हैं और इससे आपकी बाकी स्किन के ऊपर यही बीमारियाँ फैलने का नुकसान है। जैसे कि वायरल फंगल इन्फेक्शंस, इनके ऊपर डर्मा रोलिंग मत करें और अपनी स्किन कंडीशन को वर्स मत करें। और एक बोनस टिप ये कि जब आप डर्मा रोलिंग करते हैं तो उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद किसी किस्म की केमिकल एक्सफोलिएशन नहीं करनी। केमिकल एक्सफोलिएशन का मतलब है अपने मुंह पे सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इस तरह के एसिड्स इस्तेमाल नहीं करने और रेटिनॉल इस्तेमाल नहीं करना डर्मा रोलिंग से 2 दिन पहले और 2 दिन जी। तो ये थी मेरी टॉप टिप्स अगर आप डर्मा रोलिंग करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनल व्यू पॉइंट भी देना चाहती हूँ इस बारे में। आई डू पर्सनली फील कि डर्मा रोलिंग इज़ अ बिट एक्सट्रीम एंड दिस इज़ नॉट अ प्लेस जहाँ से आपको अपना स्किन केयर रिजीम स्टार्ट करना चाहिए। बेसिक स्किन केयर रिजीम में आ जाते हैं सनस्क्रीन, क्लीनिंग, अ गुड एंटीऑक्सीडेंट। अगर आपने ये सब कुछ अपनी स्किन के रिजीम में शामिल कर लिया है और उसके बावजूद आपके स्कार्स हैं तो फिर आप डर्मा रोलिंग की तरफ ज़रूर जाइए। बट अनलेस यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल दोज एवेन्यूज़, मेरे ख्याल से डर्मा रोलिंग बहुत एक्सट्रीम है। और अगर आप करना ही चाहते हैं तो फिर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 0.5 mm के ऊपर नहीं जाएं और साथ में एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट सीरम लगाना ना भूलें। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप इससे आपको बेनिफिट हुआ है। प्लीज़ टैग बिलो एनीवन जो कि डर्मा रोलर यूज़ करना चाहता है मगर उसको सही से इसके फ़ायदे और नुकसान नहीं पता। और मुझे अपने कमेंट्स दें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड व्हाट अदर टॉपिक्स वुड यू लाइक मी टू कवर इन माय फ्यूचर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आपने टाइम निकाला और मेरे साथ ये टाइम शेयर किया। अल्लाह हाफ़िज़।